हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें सो दैट जो न्यू वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने सब बात की एक्सरसाइज 5.1 में, लास्ट वीडियो में। अगर बेस क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देखेंगे, देन आप एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है ए डी एन एंड ए एन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बात की थी कि हमने एक एपी लिखी, लाइक 1 2 3 4 अब 5। मैंने इसे 5 तक स्टॉप कर दिया, मींस इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फाइनाइट एपी है। बट अगर मैंने इसके बाद डॉट 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 लगा दिए, दैट मीन्स ये आगे चलती रहेगी, ये इनफाइनाइट एपी है। अगर ये कहीं पर स्टॉप होती है, मींस लाइक इसके बाद 10-15 टर्म्स और हैं, तो ये जो टर्म होगी लास्ट वाली, इसको हम nth टर्म कहते हैं। वो टर्म कितनी है, 15 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं, वो चीजें हमें फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी होती हैं। तो nth टर्म को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है, इसको लिखा जाता है ए एन, ए सुफिक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स nth टर्म, ये n हो गई नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, देन इसका यूज करके आपको 1 2 3 4 4 टर्म्स है, एनी 3 टर्म्स अगर गिवन है तो आप 4 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन हमारे पास है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप पार्ट नंबर फर्स्ट में ही देख सकते हो कि आपको ए डी एन की वैल्यू दी हुई है और आपको ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू आपको बच्चे गिवन है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी है 3। तो आपके पास आ गया 7 प्लस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, दैट इज 28। ठीक है, मीन्स इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, 28। तो मैं यहां लिख देती हूँ 28 आपका आंसर हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में a है -18, d मुझे फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 10 है और a n 0 दिया हुआ है। देखिए सेकेंड पार्ट में a n फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है, a की वैल्यू है -18, n की वैल्यू है 10 और a n की वैल्यू है 0। आपको फाइंड आउट करना है d। ठीक है, तो डी हमें 3 टर्म्स गिवन है तो आप डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ए की वैल्यू -18, ए एन 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू -18, 10 माइनस 1 हो गया 9d। 18 को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में ले गई, ये प्लस का हो गया, 18 इज इक्वल टू 9d, मीन्स d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 मीन्स 2। आपके पास आंसर आ गया 2। तो मैं यहाँ टेबल में लिख रही हूँ वापस कि d की वैल्यू मेरे पास सेकेंड पार्ट में आ गई 2 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट में d n और a n दिया हुआ है, आपको a फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, कुछ पार्ट्स एक साथ देकर सारे पार्ट्स इन्होंने कवर कर दिए। d की वैल्यू आपको दी हुई है -3, n की वैल्यू है 18 एंड a n की वैल्यू है -5 और आपको a ही निकालना है। अब ए एन क्या था आपके पास, a प्लस, जब भी कोई क्वेश्चन करे फॉर्मूला जरूर पुट करें, डायरेक्ट मत करना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है -5, a मुझे फाइंड आउट करना है, n क्या है 18 माइनस 1 और d क्या है -3। -5 इज इक्वल टू a, 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, 17 टू 3 क्या हो गया 51, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का 51 उधर गया, प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 46। a की वैल्यू क्या आ गई 46। मैं टेबल में लिख रही हूँ कि a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 46। अब नेक्स्ट से को नेक्स्ट आपका डेसिमल में दे दिया। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट में a गिवन है -18.9,
D गिवन है 2.5, N है फाइंड आउट करना है, और AN 3.6। अब वापस हमें फॉर्मूले में पुट करना है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू, AN क्या है 3.6, A क्या है माइनस 18.9, N क्या है फाइंड आउट करना है, D क्या है 2.5। ठीक है, अब ये क्या होगा 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस 2.5n और माइनस 2.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 3.6, 18.9 इधर आ गया तो प्लस का 18.9 हो गया, 2.5 इधर आ गया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 2.5n। अब इसको सॉल्व कर दो, सभी प्लस के हैं, 18.9 2.5 21.4 और 3.6 ऐड करो 25, ये मेरे पास आ गया 25 इज इक्वल टू 2.5n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन 2.5 और 10 ऊपर चला जाएगा डेसिमल का, तो क्या हो गया 250 अपॉन 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आपके पास फाइनली क्या आ गई 10 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। कर सकते हैं हर पार्ट में उसने 4 टर्म्स में से एक एक टर्म मिसिंग करके आपको फाइंड आउट करना दे दे, तो n की वैल्यू फाइनली आपके पास आ गई 10। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो क्या होगा। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 3.5 D0 n, यहीं पे कर रहे हैं हम AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A कितना है 3.5 प्लस N माइनस 1, N कितना है 105 माइनस 1, D कितना है 0 है, तो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104, 104 इंटू 0, 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो क्या आंसर आ गया 3.5, ये आपके पास हो गया 3.5। क्लियर है। 5.2 में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक फॉर्मूला बताया कि हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, आप 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स दी हुई है तो आप 4 टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टेबल में हर टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको सभी क्वेश्चन ट्राई करने हैं 5 के 5, तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। देन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।